अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली टू एग्जांपल्स की, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड सेकंड वन बॉल एंड बॉल मूवमेंट। तो ये दो एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे अबाउट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट वन, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, जिसको हमने एक फिक्स्ड बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है उसे, और इसके दूसरे एंड पर हमारे पास एक उसके साथ एक गोल बॉब अटैच है व्हिच हैव अ मास m। अब आपके पास इस बॉब की एक लेंथ होगी जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस बॉब का एक मास होगा जिसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट कांस्टेंट मास, एंड द बॉब बी। नाउ इस वक्त आपकी जो पास जो स्ट्रिंग है जिसके साथ एक मास एक बॉब अटैच है, ये इस टाइम एक रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन से मुराद ये है कि ये इस वक्त पॉइंट O पर है, और O हमारे पास क्या है, रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन। इस वक्त इस पर लगने वाली नेट फोर्सेस क्या है, जीरो है। दिस दैट्स व्हाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से वो क्या है, जीरो है। अगर हम इस बॉडी को इस बॉब को यहाँ से ओ पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा कि ये आपके पास वो स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L थी, और इस बो को हम कहां से पॉइंट O से कहां ले गए, पॉइंट A पर, एंड दिस पॉइंट A इज द एक्सट्रीम पोजीशन या पीक पोजीशन भी कहा जा सकता है। नाउ अब अगर देखा जाए तो आपने इस बो पर एक नेट फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से इसने पॉइंट O से A की तरफ एक खास डिस्प्लेसमेंट कवर किया। नो, अब अगर देखें तो यहाँ पर आपके स्ट्रिंग पर एक टेंशन की फोर्स अप्लाई होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, टेंशन T का नाम देंगे। तनाव की फोर्स है। देखिए बेसिकली आपने सपोज करें कि ये स्ट्रिंग है और ये एक बॉब है, आप इस बॉब से पकड़कर इसको O पोजीशन से पोजीशन A पर ले गए। अब ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में कोई टेढ़ापन होगा, कोई इसमें कह लें कि क्या जैसे हम कह सकते हैं धागे को पकड़ते हैं, धागे में एक हल्का सा बेंड आ जाता है, वो चीज नहीं होगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्या होगा, जब आप बॉब बी को पॉइंट O से A पर लेकर जाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रिंग होगा, इसमें तनाव आएगा, तनाव से बस में टेंशन की फोर्स होगी जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे हमारे पास एक स्ट्रेट स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको नजर आएगा। नाउ अब क्या हुआ कि आपने जब पॉइंट ए पर अपने बॉब को ले गए, इस वक्त इस पर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस यहां पर बनेंगे। एक आपका बनेगा ड्यू टू द वेट इन द डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड द ग्रेविटी, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट बनेगा टुवर्ड द पोजीशन ओ। यहां पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वन इज टुवर्ड द gravity due to its weight, that is equal to the component mg cos theta, और एक हमारे पास कंपोनेंट बनेगा फोर्स का टुवर्ड द मीन पोजीशन, इसको हम नाम देंगे f sin थीटा। यहाँ पर भी इसको आप mg से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या इसको आप f से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू mg। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये जो हमारे पास कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है mg cos थीटा, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू द ऑपोजिट फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज द टेंशन। टेंशन की जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है वो इस फोर्स के कंपोनेंट को mg cos थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। जबकि अब आप जब इस बॉडी को ए पॉइंट से लीव करेंगे तो ये मूव करेगा टुवर्ड द
पॉइंट ओ ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। वो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कौन सी होगी, mg sin थीटा। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आपकी जो बॉडी है वो ओ पॉइंट से कहां सॉरी ए पॉइंट से कहां जाएगी, ओ पॉइंट की तरफ। अगर आपको लास्ट लेक्चर हमने अगर देखा है उसको, अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपने उसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे जो लास्ट में हमने वहां लिखे थे। वो पॉइंट्स ये थे कि आप जब भी किसी बॉडी को ए पोजीशन से लीव करेंगे, मतलब जब भी किसी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से लीव करेंगे और वो कहां जाए, टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो उसकी वजह सिर्फ एक होती है, द रीस्टोरिंग फोर्स। अब आपकी बॉडी ओ पर आने रुकने की बजाय ओ से आगे मूव कर देगी टुवर्ड द पॉइंट बी। That is the another extreme position. अब आपकी बॉडी यहां पर ए से ओ पर आकर रुकने की बजाय दैट इज मूव टुवर्ड द पॉइंट बी। और ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी मीन पोजीशन से ड्यूरिंग द वाइब्रेशन मूव करे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, उसकी वजह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इनर्शिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये बातें सुनने में और समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। है अब ये हमारे पास क्या है कि आपका जो बॉडी है वो पहले ए पर गई, ए से वापस ओ पर, ओ से वापस बी पर आएगी। अब बी पर आकर ठहरने की बजाय दैट इज मूव अगेन टुवर्ड द पोजीशन ओ। अब फिर ओ पर जाएगी, उसकी वजह क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। फिर वापस ओ से ए पर जाएगी, तो ए पर जाने की वजह क्या है, इनर्शिया। तो ये पॉइंट्स हमारे पास इसकी वाइब्रेशन के हवाले से आ गए। फिर अब आपने एक और बात पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन के अंदर भी कि द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। कि आप किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स अप्लाई करेंगे वो मीन पोजीशन के से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वो मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मतलब अगर मैं इस बॉडी को एक नेट फोर्स अप्लाई करता हूं, नेट फोर्स अप्लाई करने के बाद इसको यहां पर ले आता हूं, तो जितनी ज्यादा फोर्स इस पे अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो दैट्स लाइक अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपकी बॉडी ने एक वाइब्रेटरी मोशन यहाँ पर रिप्रेजेंट की। इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बॉब का इस वाइब्रेशन के दौरान एक्सेलरेशन कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर जीरो होगा, इस तरह वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी और कहां पर जीरो होगी। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के हवाले से तो एक बात याद रहे कि एक्सेलरेशन जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इधर साइड मे बी टुवर्ड द ए पोजीशन और बी पोजीशन, किसी भी तरफ, वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और जितना उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे वो पॉइंट ओ पर आएगी तो पॉइंट ओ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी इसके ऑपोजिट है, मतलब अगर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। और अगर हम ये कहें कि आपके मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो क्या नाम है, टुवर्ड द पॉइंट ऑफ इंक्रीज करती है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब आप अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी, इधर साइड बी हो या वो ए साइड हो। और अगर हम बात करें ओ पॉइंट की तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो। तो ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। लेकिन वहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि क्या ये एक इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइब्रेट करता रहेगा, क्या ये स्टॉप नहीं करेगा। तो आपकी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, चाहे वो
मैस अटैच वो स्प्रिंग के हवाले से बात कर लें, चाहे आप बॉल एंड बॉल मूवमेंट के हवाले से बात कर लें, या चाहे आप आज के लेक्चर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के हवाले से बात कर लें, या किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल के हवाले से बात कर लें, कोई भी बॉडी जो वाइब्रेशन में है वो स्टॉप जरूर करती है, क्योंकि उस पर लगातार विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर एक रिस्ट्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होगी है, उस पर एक फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से वो बॉडी वाइब्रेट करने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को स्लो करेगी, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी, फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होगी, एंड वी कैन से दैट कि नाउ हमारी बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टॉप हो जाएगी। देखिए उसकी वजह क्या होगी, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। नो अब इस सिंपल पेंडुलम से कुछ रिजल्ट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है। एक बात कि आपकी कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती है वो हमेशा अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगी। इस तरह से सेकंड वन पॉइंट, एक्सेलरेशन जो मैं यहाँ डिस्कस किया, एक्सेलरेशन भी हमेशा मीन पोजीशन के तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। इस तरह से हम बात करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होगा और जीरो कहां पर होगा। तो ये बात आपने भी देखी, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उतना एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट आपका कहने के टुवर्ड मीन पोजीशन आते हुए जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस बट जीरो एट द मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशंस। नाउ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की हमने पहले बात की कि वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के इनवर्स है, मतलब अगर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी फिर क्या होगी, वेलोसिटी जो है ये जीरो होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या सी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसके बाद अब बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के हवाले से। फर्स्ट वन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी वन साइकिल। एक सेकंड में आपकी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन शो करेगी उसे हम क्या नाम देंगे, द फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इसकी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस are in 1 second by vibrating body
दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी बार वाइब्रेट करती है, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास क्या होंगी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें यूनिट के हवाले से, तो इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज, जिसको एच जी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर पर सेकंड। इसी तरह से अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1 ओवर टी, 1 ओवर टी। और सिंबल की अगर बात करें तो इसका सिंबल क्या होगा, F। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी के हवाले से। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन किसे कहते हैं, वाइब्रेशन कहा जाता है अ कंप्लीट राउंड ट्रिप और कंप्लीट साइकिल अलोंग द मेन पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। कि आपकी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अलोंग जो एक मुकम्मल साइकिल, एक मुकम्मल राउंड ट्रिप जो मुकम्मल करेगी, उसे क्या नाम देंगे, वाइब्रेशन का नाम देंगे। तो सिंपली से अ कंप्लीट राउंड ट्रिप or cycle along the mean position by vibrating body, this is called the vibration। मतलब अगर सपोज करें कि ये हमारे पास मीन पोजीशन है, तो एक बार बॉडी आगे जाएगी और एक बार पीछे को, तो ये जो एक मुकम्मल वाइब्रेशन, ये मुकम्मल जो साइकिल है, मुकम्मल जो राउंड ट्रिप मुकम्मल हुआ है, जिसको हम क्या नाम देंगे, वाइब्रेशन का नाम देंगे। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं टाइम पीरियड के हवाले से कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कहा जाता है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन परफॉर्म करेगी, उसमें उसे जितना टाइम लगेगा एक मुकम्मल वाइब्रेशन को परफॉर्म होने में, एक कंप्लीट साइकिल को मुकम्मल होने में जितना भी टाइम लगेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम पीरियड का नाम देंगे। टाइम इज टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी for complete vibration along mean position। आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी मेन पोजीशन के अलोंग एक कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो टाइम लगे, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। फॉर अ कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी जो टाइम लेगी, उसको क्या नाम देंगे, टाइम पीरियड का नाम दिया जाएगा। एंड टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल इज कैपिटल टी। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट है सेकंड। और अगर बात की जाए फार्मूला की, तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, तो मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के लिए हम लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की मोशन के हवाले से, तो उसमें जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो है 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। तो ये टाइम पीरियड निकालने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। नाउ
इसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड के हवाले से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। एक मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम फासला होगा उसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम displacement from mean position, this is called the amplitude। अब ये डिस्टेंस मैक्सिमम भी हो सकता है, जाहिर वाइब्रेशन अगर हो रही है तो बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है तो वापस आ जाए, एम्पलीट्यूड कम भी हो रहा होगा। तो आप ये कह लें कि अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के हवाले से बात करते हैं तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी कवर कर सकते हैं हम क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें यूनिट के हवाले से तो इसका यूनिट हमारे पास है मीटर। and that is all about the time period and amplitude of frequency और वाइब्रेशन को हम पहले कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी। आपका सवाल हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको जल्दी बताएंगे।